तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कांस्टेबल जीडी यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में जिसका परीक्षा हुआ था, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 100 to 100 कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। यहाँ से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ से आपका 25 नंबर का जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से जीके और जीएस का क्वेश्चन कराते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 नंबर में पूछा है था भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ उल्लेख है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 12 अनुसूचियाँ उपस्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 2 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष गिगेर बार्केले निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राजा मान सिंह तोमर ने खालिस्तान पर शासन किया था। तो किस पर शासन किया था, तो ग्वालियर पर शासन किया था, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर पर इसने शासन किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा। तो ये भारत करेगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत करेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्री वेदियों पाई गई थी। तो ये हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर में पूछा था, नॉमिनल जीडीपी यानी नॉर्मल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में खालिस्तान शामिल होता है। तो वर्तमान मूल्य शामिल होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान मूल्य, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में, दिसंबर 2020 तक भारत में कितने राम सर स्थल मौजूद है। तो कितने रामसर स्थल इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, खालिस्तान है नहर निर्माण कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान यहाँ पर वितरण की एक प्रणाली है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबंदी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबंदी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किस विदेशी व्यक्ति को 2019 में पद्म भूषण मिला था। तो किस व्यक्ति को पद्म भूषण मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्माइल ओमर गुल्हे को मिला था, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर में पूछा गया था 28 मई 2020 को, यानी कि ये भी करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है। 28 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार 2 ऋणात्मक के विलय के बाद इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएं खालिस्तान की शाखाओं में के रूप में कार्य करेगी। तो किस रूप में कार्य करेगी, तो इंडियन बैंक के रूप में कार्य करेगी, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है। तो कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एजोक्टोबैक्टर, यानी कि एजोक्टोबैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, मालदीव किस वर्ष एक सल्तनत व्यवस्था में एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार बदल गया था।
तो ये हो जाएगा 1968, यानी कि 1968 में बदल गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था सिरोई लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में ये उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार हो जाएगा यहाँ पर चपचार कूट, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा चपचार कूट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर पूछा है तो निम्नलिखित में से किस राज्य के सरकार ने नवंबर 2020 में घोषणा की थी कि वह गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गो मंत्रालय की स्थापना करेगी? तो ये मध्य प्रदेश ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजवंश के संस्थापक है? तो विजय लाय, यानी कि विजय लाय था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो नेहरू रिपोर्ट 2028 में निम्नलिखित में से संबंधित थी? तो संवैधानिक ढांचा से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए संवैधानिक ढांचा से संबंधित था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था टिंडू लोका एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। महिलाओं की निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है? तो ये हो जाएगा 3800 मीटर दौड़ में, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 3800 मीटर दौड़ में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर में पूछा है तो नवंबर 2020 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाली स्थान के साथ पूंजीविहीन लक्ष्मी विलास बैंक यानी LVB का विलय मंजूरी दी। तो किसने दी थी? तो BS इंडियन बैंक इंडिया ने दिया था। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा दफला की पहाड़ियाँ, यानी दफला की पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर में पूछा था सितंबर 2020 में बंगाल पेरियनलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी का ब्रांड एम्ब्लेसाइडर किसे बनाया गया था? तो ये हो जाएगा सौरभ गुगली को बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए सौरभ गुगली। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? तो कैलोरी और ऊर्जा जूल ये दर्शाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर में पूछा था अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो ये कर्नाटका में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2021 में आर्थिक मामलों में की कैबिनेट समिति ने रेबीमांटिंग सृजन 2022-27 में मैसूर सफ़ेद सरसों और काले सरसों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP में खाली स्थान प्रति क्विंटल की उच्चतम पूर्ण वृद्धि को मंजूरी दी। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए